प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करेंगे। भजन संहिता का पत्री 57वें अध्याय के पहले वाक्य, भजन संहिता का पत्री 57वें अध्याय के पहले वाक्य, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। ये राजा दाऊद जो शाऊल से छुपकर गुफा में छुपा हुआ था, राजा दाऊद, तब राजा दाऊद परमेश्वर को इस प्रकार से पुकारते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले उस अनुग्रह की बातों को यहाँ राजा दाऊद कहता है, जो अनुग्रह को राजा दाऊद ने अपने जीवन में किसी गलती के द्वारा खोया था। परमेश्वर को इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने ऊपर उस अनुग्रह की बातें फिर से करने पाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए सारी बातों का जवाब है, सारी समस्याओं का जवाब परमेश्वर का अनुग्रह ही है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से होता है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्बलता की बातें या किसी भी प्रकार की परीक्षा की बातें नहीं आती है। इसी के लिए राजा दाऊद अपने उस अनुग्रह की मांग करते हुए परमेश्वर से देखते हैं। और दूसरी बात वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आपका शरणागत हूँ, क्योंकि राजा दाऊद अपने जीवन काल में इस बात को समझ पाया कि वो चाहे कहीं पर भी चले जाए, वो चाहे राजमहल में रहे या जंगल में रहे या भेड़ बकरियों को चराते समय रहे, वो हर समय परमेश्वर उसके लिए एक शरणागत है, या परमेश्वर उसके पास रहकर वो जगह पर है कि परमेश्वर के पास वो नज़दीकता से छुप सकता है। और तीसरी और बहुमूल्य बात राजा दाऊद कहता है कि जब तक ये सारी विपत्तियां मेरे जीवन से दूर ना होगी तब तक मैं तेरे पंखों तले छिपा रहूँगा। मेरे प्यारों, अपने भी जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को मांगने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर को शरणागत कहने की आवश्यकता है। और जब तक आपके और मेरे जीवन में उस संघर्ष का समय खत्म नहीं होता, उस विपत्तियों का समय खत्म नहीं होता, तब तक आप और मैं उसी परमेश्वर के पंखों तले रहने की आवश्यकता है। आज इसी दृष्टिकोण से हम परमेश्वर को सोचने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।